नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को भीमराव अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भीम जी के जीवन की एक ऐसी कहानी लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं जो बड़ी ही प्रेरणादायक है। बचपन में जब छोटे होते हैं तो अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, आखिर हमें जाति में बांटा किसने है, हमें दलित किसने कहा है। तो माँ अपने भोलेपन से कह देती है कि बेटा, पहले किसी किताब में लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से हम जातियों में बटे हुए हैं और अपने आप को दलित मानते आ रहे हैं। तो बच्चा अपने मन से कहता है कि माँ, ये जातिवाद जिस तरीके का है तो हो सकता है कि किताब में भी गलत लिखा हुआ हो। तो माँ फिर जवाब देती है कि बेटा हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों का विरोध करे कौन। तो बच्चा अपने भोले मन से कहता है कि देखना माँ, एक दिन मैं भी बड़ा होकर के किताब लिखूँगा और उस किताब में सबको समानता का अधिकार दूंगा, किसी प्रकार की कोई जातिवाद नहीं होगा। और वो बच्चा बड़ा होकर के एक ऐसी किताब लिखता है जिस किताब में दलितों को, महिलाओं को एक तरीके से भगवान जैसे अधिकार दे जाता है। हाँ, मैं उसी किताब की बात कर रहा हूँ जिसे आज हम संविधान कहते हैं। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो संविधान नहीं होता, और संविधान नहीं होता तो आज समाज कई वर्गों में बटा हुआ होता। विशेषकर उन महिलाओं के लिए, उन दलितों के लिए जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे समाज में। आपको पता है कि किस तरीके का अधिकार, किस तरीके की यातनाएं इनको प्राचीन काल में दी गई होती। आपको पता होना चाहिए कि केरल का एक क्षेत्र है त्रावणकोर। उस त्रावणकोर में महिलाओं के ऊपर ब्रेस्ट टैक्स लगा दिया गया था, जिसमें दलित महिलाओं को अपने स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं था, और जो महिलाएं अपने स्तन ढकेगी उनको टैक्स देना पड़ता था। इस तरीके की सामाजिक व्यवस्थाओं का खंडन करते हुए बाबा साहेब ने एक ऐसी किताब लिखी, एक ऐसा संविधान लिखा जो आज भी अनुकरणीय है। बाबा साहेब ने कहा था अपने जीवन काल में कि मेरे संविधान और मुझे गाली वही व्यक्ति दे सकता है जो पढ़ा लिखा नहीं हो। जो पढ़ा लिखा होगा वो कभी भी मुझे और मेरे संविधान को गाली नहीं देगा। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और एक बार फिर से आपको सभी को भीमराव अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।